वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर वन शॉट रिवीजन हम करेंगे मैथ का, जो क्लास फिफ्थ का है, चैप्टर नंबर 2 शेप्स एंड एंगल्स। इसका क्विक रिवीजन करेंगे। हम डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, डिटेल्स के लिए हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है और कई तरह चैनल में और भी मिल जाएगा। बस इसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे ताकि कम समय में हम जो है इसको रिवाइज कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, ड्रॉ सम क्लोज्ड एंड द ओपन शेप। तो कुछ ओपन और क्लोज शेप हमें बनाना है। तो क्लोज शेप क्या होते हैं, ये देखिए, जैसे यहाँ पे क्लोज है, जो चारों तरफ से बंद हो, ये क्लोज शेप कहलाते हैं। ओपन शेप यहाँ पे कहीं ना कहीं से जो है आपका खुला हुआ होगा, जैसे यहाँ से ओपन है, यहाँ से ओपन है, तो ये क्लोज शेप ओपन शेप होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आता है पॉलीगन। क्या है पॉलीगन? क्या होता है? अक्लोज्ड फिगर मेड बाई यूजिंग मोर देन 2 स्ट्रेट लाइन। 2 से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन से जो बना होता है उसे हम जो है एक स्ट्रेट लाइन से, लेकिन ध्यान देना इसमें स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, इसे हम एक पॉलीगन कहते हैं। ये आपको यहाँ पर ये आप देख सकते हैं पॉलीगन का। पॉलीगन की डेफिनेशन आता है, तो अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय द यूजिंग मोर देन 2 स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड पॉलीगन। इस तरह ट्रायंगल का शेप बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल के अंदर देख सकते हैं, ट्रायंगल इज स्मॉलेस्ट पॉलीगन मेड बाय द यूजिंग 3 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ होता है। एग्जांपल जैसे ये हो गया, इसमें आप इस तरह से कट कर दीजिए और इसमें ऐसा कट कर दीजिए, ऐसा कट कर दीजिए, ये शेप बन जाएगा। ये हैं इस तरह से। तो ट्रायंगल बहुत सारे बन जाएंगे। इसमें यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इस तरह से आपको जो बन जाएंगे। उसके बाद प्रैक्टिस टाइम वाले जो क्वेश्चन हैं इनको आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रैक्टिस टाइम वाले जो क्वेश्चन हैं वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो इनके सोल्यूशन यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे इसमें ब्लैक होगा, यहाँ पर यस है, यहाँ पर यस है, यहाँ पर यस है। आप इनको पढ़कर जो है आप इसको जो है इनको फिल कर लीजिए आप। उसके बाद देख सकते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह के जो है सेव दिए हुए हैं, आपकी बुक में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये जो है इसका देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको क्या है कि नोट्स बनाने में मदद मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 मैच स्टिक इस तरह का शेप दिया है, इससे अलग अलग शेप बनाने हैं, ये बनाया हुआ है। इसके बाद 8 मैच स्टिक है, इससे कौन कौन से शेप बन सकते हैं ये आपने बनाना है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, आपको स्केल वगैरह यूज़ करके अच्छे से बनाना है। उसके बाद 5 मैच स्टिक से, जैसे ये शेप दिया हुआ है, इसमें 1 2 3 4, ये 5 मैच स्टिक से ऐसा बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 और ये 5। तो इस तरह के शेप आप बना सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ये। उसके बाद आप देख सकते हैं 7 मैच स्टिक से क्या क्या शेप बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मैं एक बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह ये और अलग अलग शेप बने हैं, इसको आप बना लीजिएगा। इसके बाद 10 मैच स्टिक से इस तरह के शेप बन सकते हैं। इसके बाद मैच स्टिक क्विज के है, मेक ए ट्रायंगल यूजिंग 6 मैच स्टिक से इन्हें ट्राई करना है, ये इस तरह बनाना है आपको। उसके बाद मेक ए ट्रायंगल इसमें बना लेंगे आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, टेक 8 मैच स्टिक एंड मेक अ फिश लाइक दिस। इसमें फिश बनाना है। नाउ पिक अप एनी 3 मैच स्टिक एंड पुट देम इन द सच अवे द फिश नाउ स्टार्ट स्विमिंग, स्टार्ट करे, इस तरह बनाना है। तो आप शेप देख लीजिए इसको कैसे बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर, यूजिंग 10 मैच स्टिक मेक दिस शेप, पिक अप द 5 मैच स्टिक एंड पुट देम। इसके भी शेप हम देख लेते हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद एंगल टेस्टर, ANGLE एंगल टेस्टर वाले जो क्वेश्चन हैं उसमें देख सकते हैं आप हैं, गो अराउंड विथ योर टेस्टर एंड ड्रॉ हियर दोज थिंग्स इन विच द टेस्टर ओपन लाइक लेटर। एल की तरह जहाँ ओपन हो रहा है, तो ये विंडो बना हुआ है, यहाँ पर एल की तरह ओपन हो रहा है। यहाँ देखिए ये इस तरह से शेप है, यहाँ पर भी एल की तरह है, यहाँ एल की तरह, तो इस तरह से आप। उसके बाद टेबल टॉप है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको हिंट देता जा रहा हूँ। उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो है इसको ध्यान देना है आपको, जो इम्पोर्टेंट है वही बताता जाऊँगा। द एंगल मेड बाय द लेटर एल, तो ऐसा एंगल जो लेटर एल के द्वारा इस तरह से बनाया जाता है, देखिए इस तरह जो बनता है एल की तरह है, तो इज ऑफ 90 डिग्री, वो 90 डिग्री का होता है, इसे हम राइट एंगल, तो इसका मतलब ये है 90 डिग्री जो एंगल होता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। ये थोड़ा सा इसको आपने जो है सही बना लेना है, सीधा बना लेना है, एल की तरह होगा, और यहाँ पर इस तरह से शेप बनाया जाता है राइट एंगल में।
उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम, लुक एट द एंगल इन द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल। इस तरह से एंगल्स बना बना के अलग अलग शेप में बुक में दिए हुए हैं, आपको बताना है कि राइट एंगल है कि मोर देन राइट एंगल है कि लेस देन राइट एंगल है। तो जैसे ये है कि राइट एंगल से लेस देन है, यहाँ पर जो है आपका राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये देखिए। तो इसके बाद काइट में राइट एंगल बन रहा है। तो इस तरह से आपको इसमें जो है मार्क आप कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप मार्क कर लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस अराउंड द एंगल, सो ऑल्सो राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इट इज़। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लेस देन राइट एंगल है क्योंकि राइट एंगल सीधा बनता है, तो ये लेस देन राइट एंगल है, ये राइट एंगल है बिल्कुल इस तरह बन रहा है, ये भी राइट एंगल एल की शेप में बन रहा है। एक्यूट एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री ऐसा बनता तो ये 90 डिग्री से छोटा बन रहा है, ये भी 90 डिग्री से छोटा बन रहा है। इसके बाद ये ऑप्टिव्स एंगल है क्योंकि 90 डिग्री इस तरह होगा, इससे बाहर बन रहा है, तो ये ध्यान रखना है। ऑप्टिव्स की स्पेलिंग, एक्यूट की स्पेलिंग, ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी है, देखिए यहाँ पर देखिए ये ऑप्टिक्स एंगल बन रहा है, ये इस तरह से यदि आप पेपर फोल्ड करें एक्टिव एंगल बन रहा है, ये इस तरह से जो है यहाँ पर ये राइट एंगल बन रहा है। तो ये चीज़ें आपको बना लेनी है, देख सकते हैं आप। उसके बाद आप देख सकते हैं नेहा, इसमें कितने एक्यूट एंगल हैं, कितने ऑप्टिक्स एंगल हैं, कितने राइट एंगल हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि नेहा के अंदर कितने होंगे, आपको नोट्स में ईजी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एंगल इन द नेम, यहाँ पर जैसे दिखा है सुखमन, सुखमन के अंदर राइट एंगल कितने हैं, एक्यूट एंगल कितने हैं, ऑप्टिक्स एंगल कितने हैं, ये सब बताए हुए हैं। देखिए इस तरह से आपने इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइंस एंड काउंट द एंगल्स। स्ट्रेट लाइन से मिलकर बने हो और उनके एंगल काउंट करना है। देखिए तो यहाँ नंबर ऑफ राइट एंगल, ये टेबल आपके अंदर मिल जाएगी यहाँ पे, इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर कितने कितने एंगल बनाए हुए हैं ये भी आपको यहाँ पर बताया हुआ है, जो अलग अलग लेटर्स में कितने एंगल्स बनेंगे। जो यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है ये राइट एंगल है, ये बाकी दूसरे एंगल है। जो एल की शेप में दिखाई रहा है ये आपका एक राइट एंगल है। तो देख सकते हैं अंश है, DEV देव है, कितने नंबर ऑफ राइट एंगल कितने हैं, नंबर ऑफ एंगल मोर देन राइट एंगल है लिखा है, और ये जो है लेस देन राइट एंगल 90 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री के बराबर। तो ये अलग अलग जो है ये बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये है आपका एंगल एंड टाइम। तो टाइम के साथ इसमें जो है आपको एंगल पढ़ना आना चाहिए। यहाँ पे जैसे 5:10, तो 5:10 है। इसके बाद आपको टाइम जैसे इसमें 3 o'clock है, इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें 9 o'clock है। तो 9 o'clock में आपको ध्यान होना चाहिए राइट एंगल बन रहा है, और यहाँ पर देखिए ये राइट एंगल नहीं है, ये आपका क्या है, एक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। इसमें तो हमें राइट एंगल क्या है, हैंड ऑफ द क्लॉक मेक अ राइट एंगल, नाउ यू ड्रॉ सम मोर, सॉरी ये भी राइट एंगल बनेगा आपका। तो ये तीनों राइट एंगल हैं, ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। ये तीनों राइट एंगल हैं जिसमें 5:10 है, 3 है और यहाँ पर 9 है। तो ये तीनों राइट एंगल है, किस तरह से बनाना है आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आता है, स्टार मार्क है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें क्या दिया है कि राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाय द हैंड ऑफ दीज, ये हैंड ऑफ कौन कौन से एंगल बना रही हैं। आल्सो राइट द टाइम, टाइम भी लिखना है। तो ये टाइम तो सबको पढ़ना आता होगा, क्लास 5th में है आप। 7:25 में देख सकते हैं ये सब एंगल्स इसमें लिखे हुए हैं, और इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपके बुक्स के अंदर दिए हुए हैं। इनके टाइम और कौन कौन से एंगल हैं ये आपने मार्क कर लेना है। अगेन आप देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द हैंड ऑफ द क्लॉक व्हेन दे मेक एन एंगल विच इज लेस देन राइट एंगल। अब ये सभी लेस देन राइट एंगल है, देखिए तो आपको पता होना चाहिए लेस देन राइट एंगल में कौन कौन सा टाइम होगा। ये भी आप देख लीजिए, बना लीजिए इस तरह वॉच में, दिख रहा होगा आपको। उसके बाद ये एंगल चार्ट है, सीधा आप देख सकते हैं इधर 90 है, 90 है। इसके बाद जो है इधर 0 हो गया, 0 के इधर 180 होता है, 90 हो गया, 270 हो गया, 0 और 90 के बीच 45। सीधा आप यहाँ पे क्या करते जाइए, आप 45 प्लस करते जाइए, 45, 90, फिर 90 में फिर ये आप 45 प्लस कीजिए, 180, फिर 45 प्लस कीजिए,
फिर 270, 271, फिर प्लस कीजिए, तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे आपको बन जाएगा। और जीरो को हम 360 डिग्री भी बोलते हैं, जीरो बोलिए 360 डिग्री बोलिए, एक ही चीज़ है। तो इसे भी आप बना सकते हैं। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशंस आपके एग्जाम में आती हैं कि टाइप ऑफ एंगल्स कितने होते हैं। यहाँ पर देखिए, सीधा एंगल जो बनता है, एन एंगल विच इज़ ऑफ 90 डिग्री, उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। अब इस तरह सीधा बनता है राइट एंगल 90 डिग्री, इससे जो भी कम बनेंगे वो सब हैं आपके एक्यूट एंगल। तो एन एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री इज़ कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। उसके बाद इसको आप सीधा कर लीजिए, चाहे तो इस तरह से कर लीजिए, ये इस तरह से एंगल जो बन रहा है। तो यहाँ पर एन एंगल विच इज़ मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसे आपने नोट कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन भी आती है आपके एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जिसमें आपको एंगल ड्रॉ करने के लिए आता है, इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसको प्रैक्टिस किया होगा, ये प्रोटेक्टर कहलाता है। प्रोटेक्टर में जो है आपका, यदि आपने लाइन इधर वाली ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे सेंटर में आप देखेंगे 90 डिग्री है सीधा, ये बेस लाइन कहलाती है। तो आप जब बेस लाइन इधर लेंगे तो आपको ये जो है, ये इनर वाले नंबर आपको लेना है, और जब बेस लाइन आप जो है इधर लेफ्ट साइड लेंगे तो आपको आउटर वाले नंबर पढ़ने होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे 90 डिग्री यहाँ पे बना हो तो एक सीधी लाइन खींचिए यहाँ पर, उसके बाद सेंटर मिलाइए, उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट लगाइए और सीधी लाइन खींचिए, 90 डिग्री बन जाएगा। तो इस तरह से एंगल जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि आपको डिटेल में पढ़ाना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं, मैं इसको डिटेल में भी आपका वीडियो आपके लिए बना दूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग आपको आइडिया हो जाएगी किस तरह से एंगल बने हुए हैं। ये अलग अलग 105, 25, 75, तो ये सब एंगल बने हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं इनको। ये आप देख सकते हैं 25 डिग्री, 105 डिग्री, 75, 180 डिग्री, 120, 180 डिग्री हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं 135 डिग्री, उसके बाद 125 डिग्री, और लास्ट में है यहाँ पर 60 डिग्री। यहाँ पर ध्यान देना है, एरो इधर बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए, बीच में सेंटर पॉइंट में आप और नंबर ABC ऐसा लिख दीजिए। इस तरह बना के आप एंगल का नाम दे दीजिए 60 डिग्री और लिख दीजिए एंगल ABC। ध्यान रखना है कि जो एंगल होता है उसे हम सेंटर में रखते हैं, जैसे एंगल ABC, और ये एंगल का साइन है। इस चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद आप देख सकते हैं, आपको ये रोमन नंबर आना चाहिए, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन हमारे 5th बोर्ड जो MP बोर्ड है या कि जो NCERT में है, ये सब में हमें जो है रोमन नंबर जो है बार बार आता है। तो आपको यहाँ पर 200 तक रोमन नंबर गिवन है, आप इनको आराम से बैठ के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर 51 से लेकर यहाँ पर आपको 90 तक मिल जाएगा। इसे आप देख लीजिए आराम से, पॉज करके आपने इसको जो है नोट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप 91 से लेकर 130 तक है, 90 से लेकर 130 तक आपको इसको इसे मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। इन सबको प्रैक्टिस आपने बैठ के कर लेना है आराम से। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 131 से लेकर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 170 तक। तो 131 से लेकर 170 तक ये आपने प्रैक्टिस कर लेना है, कम से कम 200 तक तो आपसे आना ही चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 171 से लेकर 200 तक है, 171 से लेकर 200 तक ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट द नंबर नेम इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम बोथ दोनों सिस्टम यहाँ जो है लिखना है। राइट द नंबर नेम इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम, तो पहले यहाँ पर देखिए इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है, किस तरह लिखते हैं मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs और करोड़ होता है। तो सीधा आपको यहाँ से नंबर उल्टा से यहाँ से प्लॉट करते दीजिए राइट साइड से। अब जो आए उसमें आपने नोट डाउन कर देना है। जैसे 5 करोड़, ये लैक्स और 10 लैक्स है तो आपको 2 नंबर साथ में पढ़ने पड़ेंगे। 1000 10,000 है तो 2 नंबर साथ में पढ़ने पड़ेंगे, और 200 और ये 48 लास्ट में एक साथ आता है। तो यही सब जो है इसके अंदर पूरा दिया हुआ है। यहाँ पर आप जो है आराम से इसको बैठ के नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। चलिए इसके अंदर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4
5, 6 यहाँ तक जो है 10 तक इसमें जो है गिवन है। इसको भी आप देख सकते हैं, आराम से इसको जो है आप पढ़ लीजिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट जो है देखिए इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो ध्यान देने वाली बातें हैं एक क्वेश्चन में बता देता हूँ। जैसे देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, उसके बाद 100,000, उसके बाद आपका 100,000 हो गया, मिलियन 10 मिलियन हो गया। तो ध्यान देना है 1, 10, 100,000, उसके बाद 10,000, उसके बाद 100,000, उसके बाद मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 54 10 मिलियन में है, तो आपको 54 मिलियन पढ़ना है, 54 मिलियन। उसके बाद यहाँ पर 100,000 और 10,000 में है, तो आपको जो है 300 और तीनों में है, 1000 में भी है, तो तीनों को साथ में पढ़ना पड़ेगा। 379,000 और 248। तो इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ABCDEF F तक इसमें है, आपको दिख रहा होगा। इसमें F तक जो है यहाँ पर गिवन है, EF, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद GHIJ, J तक इस पे है, इसको भी आप जो है इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ये। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। मैंने कम समय में बनाने की कोशिश की है ताकि ये जो पूरा चैप्टर कम से कम 2 से 3 घंटे का है ये चैप्टर, जो कि मैंने आपको विदिन 20 मिनट के अंदर ही मैंने ख़त्म करने की कोशिश की है, ताकि आप जो है इसमें अपनी गलतियां देख सकें कि भाई कोई गलती तो मुझसे नहीं हुई है। आप जो है इसको आपके होमवर्क हैं उनको आप टाइम पे आप जो है इनसे नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, शॉर्ट रिवीजन कर सकते हैं। इसके लिए आपका काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके अंदर आपको प्ले लिस्ट में अध्ययन के पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सेम वे जो NCERT वाले हैं, जो CBSE वाले हैं, उनको भी सेम बुक लगती है, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।